एक क्षण के लिए सोचिए, यदि कोई व्यक्ति हर किसी की मदद करे, किसी से द्वेष न रखे, सच का साथ दे और सबके लिए अच्छा सोचे, तो क्या उसकी जिंदगी शांत, सुखद और सफल होगी? अगर ऐसा होता तो युधिष्ठिर सबसे सुखी राजा होते, लेकिन नहीं। महाभारत का इतिहास गवाह है कि सबसे ज्यादा दुख उसी को मिला जिसने सबसे ज्यादा धर्म निभाया। कौरवों के षड्यंत्रों में पांडव फंसे, द्रौपदी की अस्मिता सभा में खींची गई, 13 साल वनवास झेला और अंत में 18 अक्षौहिणी सेना का रक्त बहा। फिर भी युधिष्ठिर ने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन क्या मिला उन्हें? भाइयों की लाशें, मां के आंसू और अंत में हिमालय की यात्रा में एक एक कर सारे अपने उनसे बिछड़ गए। केवल एक कुत्ता उनके साथ रहा। और स्वर्ग द्वार पर जब इंद्र ने कहा, स्वर्ग में प्रवेश करो, तो युधिष्ठिर ने पूछा, मेरे भाई कहां हैं? जब बताया गया कि दुर्योधन स्वर्ग में है और भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव नरक में, तो युधिष्ठिर ने कहा, जहां मेरे भाई हैं वहीं मैं जाऊंगा, स्वर्ग में मुझे अकेले नहीं जाना। यही तो सच्चाई है कि अत्यधिक अच्छा बनने की कीमत कभी कभी सबसे बड़ा दुख बन जाती है, क्योंकि जो सच्चे होते हैं उन्हें हर कोई आजमाता है और जो झुकता है उसे सबसे पहले तोड़ा जाता है। तो प्रश्न ये नहीं है कि अच्छा होना चाहिए या नहीं, प्रश्न ये है कि क्या इतना अच्छा बनना चाहिए कि लोग आपको ही मूर्ख समझने लगें। महाभारत कहती है, धर्म भी बुद्धि से निभाओ, वरना अधर्म वाले जीत जाएंगे। और यही है इस वीडियो की शुरुआत। आज हम जानेंगे क्यों ज्यादा अच्छा बनना आपको बार बार तोड़ता है, और श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या सिखाया था जब उसने भी यही गलती कर दी थी। तो बने रहिए, क्योंकि अंत में हम सबको तय करना होगा। भला बनो, लेकिन बुद्धिमान बनकर। कुरुक्षेत्र का मैदान था, दोनों ओर शंख बज चुके थे, धर्म और अधर्म आमने सामने खड़े थे। लेकिन अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, उसके हाथ से गांडीव छूटने वाला था। वो श्री कृष्ण से बोला, कृष्ण, ये मेरे ही भाई गुरु दादा हैं, मैं इन पर बाण कैसे चला सकता हूं? यदि इन सब का नाश करना है तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास लेता हूं। श्री कृष्ण चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, तू अभी भी नहीं समझा, तू धर्म के नाम पर पलायन कर रहा है। अर्जुन चौंका, क्या संन्यास लेना गलत है? श्री कृष्ण गंभीर हो गए, नहीं अर्जुन, लेकिन यदि कोई राक्षस किसी स्त्री को घसीट कर लाए और तू कहे, मैं तो अहिंसा में विश्वास रखता हूं, तो तेरा धर्म अधर्म बन जाता है। भलाई तब तक सुंदर है जब तक वो सच्चाई के साथ खड़ी हो, लेकिन अगर तेरी भलाई तेरे कर्तव्यों से भागने का कारण बन जाए तो वो कोई पुण्य नहीं, एक कमजोरी बन जाती है। श्री कृष्ण आगे बोले, तू सोचता है तू बहुत अच्छा है, लेकिन तू भूल गया, अत्यधिक अच्छा बनने वाला व्यक्ति सबसे पहले टूटा जाता है, क्योंकि दुनिया उसे ढाल बना लेती है। धर्म वही जो युद्ध कर सके। श्री कृष्ण का स्वर और गूंज उठा, अर्जुन, तू द्रोणाचार्य का सम्मान करता है, लेकिन उन्होंने तेरी पत्नी का अपमान चुपचाप देखा था। भीष्म पितामह की तू पूजा करता है, लेकिन उन्होंने द्रौपदी के आंसुओं पर चुप्पी साध ली थी, और आज तू उन्हीं को देख रो रहा है। अर्जुन, ये तेरा मोह है, तेरा धर्म नहीं। धर्म आंख बंद कर देना नहीं है, धर्म है जहां अन्याय हो वहां खड़े हो जाना, भले सामने भगवान ही क्यों न हो। अत्यधिक अच्छा बनने की लालसा तुझे वहां पहुंचा देगी जहां तेरा अस्तित्व मिट जाएगा और तू देखता रह जाएगा। तो सवो, और वहीं अर्जुन समझ गया कि अब समय अच्छा बनने का नहीं है, समय है सच के लिए खड़े होने का। और यही प्रश्न आज हम सबके सामने है। क्या आप भी हर बार लोगों को
हां कहकर खुद को खोते जा रहे हैं? क्या आप भी इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ बैठें? तो रुकिए, क्योंकि आगे में हम जानेंगे श्री कृष्ण ने अर्जुन से क्या कहा था, जिसने उसे फिर से महायोद्धा बना दिया। और हम जानेंगे कैसे आधुनिक जीवन में भी अत्यधिक अच्छा बनना एक धीमा जहर बन सकता है। अर्जुन मौन था, पर उसका अंतर्मन कांप रहा था। धर्म के नाम पर जो मोह उसने पाल रखा था, अब श्री कृष्ण उसकी आंखों में झांक कर कह रहे थे, अर्जुन उठ, क्योंकि अत्यधिक अच्छा बनकर तूने खुद को ही खो दिया है। अब बहुत हुआ, अब धर्म की रक्षा के लिए तेरे हाथों से युद्ध होना ही होगा। श्री कृष्ण का स्वर तेज होता गया। क्या तू सोचता है कि तू इनका वध करेगा? अरे ये सब पहले ही मारे जा चुके हैं। मैंने इनका अंत तय कर दिया है। तू तो बस निमित्त बन जा। न याद कर कि ये कौन हैं, देख कि ये क्या कर रहे हैं। भीष्म को देख, वो महान हैं, परंतु उन्होंने स्त्री का अपमान सहा। द्रोणाचार्य को देख, उन्होंने शिक्षा दी, पर अधर्म के हाथों बिक गए। और तू अर्जुन, तू धर्म के लिए जन्मा है। क्या तू अब भी मोह में डूबा रहेगा? शब्द गूंजते हैं, य एनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम, उभौ तो न विजानितो नायम हंति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला या मारा हुआ मानता है, वह कुछ नहीं जानता। आत्मा न मारता है, न मारी जाती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को झकझोर दिया। उसने गांडीव उठाया, नेत्रों में अग्नि थी, और उस क्षण पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा फिर से जन्मा। और अब ये प्रश्न आपसे है, कितनी बार आप भी अर्जुन की तरह सोचते हैं, मैं अच्छा हूं, किसी को दुख नहीं दूंगा, मैं चुप रहूंगा, सब ठीक हो जाएगा, मैं त्याग कर दूंगा, शायद लोग समझ जाएंगे। लेकिन क्या हुआ? लोगों ने आपकी अच्छाई को कमजोरी समझ लिया। आपका मौन उनकी शक्ति बन गया और आप अंदर ही अंदर टूटने लगे। तो अब निर्णय आपका है। क्या आप भी युधिष्ठिर की तरह सब कुछ सहते सहते टूटना चाहते हैं, या श्री कृष्ण की सीख लेकर अर्जुन की तरह खड़े होना चाहते हैं, जहां धर्म के लिए, आत्मसम्मान के लिए और सच्चाई के लिए लड़ाई भी लड़नी पड़े? तो लड़ो, क्योंकि अगर आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे तो लोग आपको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आप धर्मपूर्वक दृढ़ बनेंगे तो लोग आपको याद रखेंगे। और अंत में बस इतना समझो, भला बनो पर मूर्ख मत बनो, क्षमा करो पर अत्याचार मत सहो, प्यार करो पर आत्मसम्मान कभी मत खो। जब तुम हर बार हां कहते हो तो लोग तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी स्वीकृति मान लेते हैं। जब तुम सबका भला सोचते हो तो लोग सोचते हैं कि तुम्हारा कोई अपना अस्तित्व ही नहीं है। तुम्हारी अच्छाई धीरे धीरे लोगों की आदत बन जाती है और फिर वो उसे कभी सम्मान नहीं देते। तुम अपनी सीमाएं तोड़कर दूसरों के लिए सहते हो, मुस्कुराते हो, मौन रहते हो, पर अंदर ही अंदर एक दिन टूट जाते हो। फिर तुम्हारी मुस्कान खोखली लगती है और आंसू भी किसी को नहीं दिखते। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितने अच्छे हो, उसे सिर्फ ये चाहिए कि तुम उसे हर वक्त सुविधा दो। तुमसे कुछ चाहिए तो तुम अच्छे हो, अगर वो तुमने मना कर दिया तो तुम बुरे बन जाते हो। महाभारत में युधिष्ठिर सत्य के पुजारी थे, धर्म के मार्ग पर अडिग थे, लेकिन जब उनके पास निर्णय लेने का वक्त आया तो उन्होंने मौन को धर्म मान लिया, और वही मौन बना द्रौपदी के अपमान का कारण। अगर तुम हर जगह चुप रहोगे तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हारा ही अपमान होगा। लोग चुप रहने वाले को नहीं पूछते, लोग उस पर चढ़ बैठते हैं जो हर बार सह लेता है। ध्यान रखना, जो हर किसी को खुश करता है अंत में खुद सबसे ज्यादा अकेला और दुखी होता है। कभी कभी ना कहना ही आत्मसम्मान होता है, कभी कभी कठोर बनना ही सही धर्म होता है, और कभी कभी अच्छा बनने से ज्यादा जरूरी होता है सही समय पर सही निर्णय लेना। वरना लोग तुम्हारे त्याग की कथा नहीं सुनते,
बस तुम्हारे मौन का फायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, यदि यह कथा आपके भीतर की आग को फिर से जगा पाई हो तो इस वीडियो को जरूर साझा कीजिए, क्योंकि कोई न कोई आपके जैसा भी आज अर्जुन बना बैठा है। उसे सिर्फ किसी श्री कृष्ण की जरूरत है। जय श्री राधे कृष्ण।